कि आजकल के ये जो लीडर्स जो बने फिर रहे हैं इन पे कुछ होता नहीं है, ये सब के सब जिहादी लोग हैं और सब के सब इन सब में मिले हैं। ये सब हम लोग को ना क्या कह रहे हैं, क्या ब्रेन वॉश, हमारा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। जो लेडी है लास्ट में बोलती है तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, और ये हमें अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ पर ये सब हो रहा है। एक ही धर्म का बोलबाला दिखाया गया है बस। एक ही रिलीजन क्यों है जो उठ के आता है और ये सब करता है, और हम कितने एविडेंसेस दें। भारत की विचारधारा क्या है इससे सभी वाकिफ है, यानी कि दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है हमें कि भारत की विचारधारा क्या है। आज का जो मेरा मुद्दा है वो बेसिकली है द केरला स्टोरी, यानी कि मूवी से रिलेटेड हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्हें आखिरकार ये मूवी कैसी लगी। हालांकि इससे पहले आपको बता दें इसका निर्देशन क्या है सुदीप्तो सेन ने, और मूवी रिलीज होने से पहले बहुत ही ज्यादा विवादों में रही थी। विवाद इस बात को लेकर था कि मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इस मूवी में गलत दिखाया गया है कि लड़कियों के साथ जो आंकड़ा बताया गया है बहुत ही ज़्यादा 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है, चाहे वो घटना एक के साथ हो या दो के साथ, देखना हर कोई को चाहिए, क्योंकि खुद से वो रिलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं सच्ची कहानी कि आखिरकार हमारे देश में हो क्या रहा है। हालांकि धर्म परिवर्तन को लेकर इस मूवी में ज़्यादातर बताया गया है लव जिहाद का मुद्दा है। लव जिहाद से पहले एक बात आपको बता दें, हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो पहले दफ़ा प्यार में ऐसी पड़ती है कि उन्हें इसकी बीमारी हो जाती है, लेकिन कभी कभी यह बीमारी ज़्यादा ही घातक साबित होती है। वो खुद को खा जाती है, यानी कि उनके परिवार को और समाज को भी खा जाती है। इसलिए युवा पीढ़ी को जागरूक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या आप खुद ही लोगों की ज़ुबान से सुनेंगे और आप खुद ही जान सकेंगे इस मूवी को देखना चाहिए, और ये भी आप जानेंगे कि आउट ऑफ 10 लोग इसको कितना रेट करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो आज मैं हूँ नोएडा के मोदी मॉल में और लोगों से जानेंगे कि उन्हें द केरला स्टोरी कैसी लगी। हालांकि आज ही मूवी रिलीज हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है लोगों का ओपिनियन। सर आपका नाम? मेरा नाम अनिल। अनिल जी, आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो केरला स्टोरी के लिए आए, आपको कैसी लगी मूवी? मूवी ठीक है, अच्छी है। मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि आपको भी पता है सुर्खियों में छाई हुई है ये मूवी। हिंदू मुस्लिम का जो दिखाया गया है बहुत गलत हो रहा है मैम केरला वालों के साथ। तो केरल में नाम बताइए अपना। राधा, आप रात उसमें गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसमें। ये बताइए। इसमें दिखाया गया है कि वो जो लेडी है लास्ट में बोलती है तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, और ये हमें अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ पर ये सब हो रहा है। मैम ये मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से मैंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर के एंड में यही बताया गया है कि ये मूवी जिसके साथ जो घटना जिसके साथ हुई है उसके परिवार बाद में आते भी हैं सामने, तो ऐसा कुछ देखने को मिला आपको फिल्म में? हाँ बिल्कुल मिला है, देखा है। जिनकी बेटी के साथ ये हुआ है उन्होंने अपना जो मेन कैरेक्टर है उसका, तो उनकी मम्मी का इंटरव्यू तो नहीं हुआ है, लेकिन जो दूसरे हैं उनका हुआ है। और मैं इस बात को गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी कि भाई इस बारे में एक्शन ले अच्छी तरह से, क्योंकि दूसरी बेटियां जो हैं उनके साथ ऐसा ना हो। लेकिन मूवी पर जिस तरीके से रोक लगाई जा रही थी, आप उसके कितने समर्थन में थे? रोक नहीं लगनी रोक चाहिए। नहीं लगनी चाहिए इसमें, थोड़ा सा तो हिंदुओं में नहीं 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 हिंदुओं में जागरूकता मिलेगी ना, ताकि जो बच्चे गलत कदम उठाना जा रहे हैं वो रुक जाएंगे। जो हम लोगों के साथ वाली लड़कियां ऐसा गलत काम ना करें, वो ये गलत कदम नहीं उठाएंगी ना। जिस अगर तरह रोक लग जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। देखिए लव जिहाद का मामला कहीं ना कहीं दिखाया गया, धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी ट्रेलर में, तो पूरे भारत में ही हो रहा है, ये केरल में नहीं है, पूरे भारत में ही है। मूवी देख के क्या लगा कि क्या वाकई में रियल में ऐसा हो सकता है या फिर हुआ? हो रहा है, हो सकता नहीं है, हो रहा है। ये तो मतलब सामने नहीं आ रहे हैं ना केस, जहाँ सामने केस आए हैं वहाँ मूवी बना दी और बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने। लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, इस मूवी को देखें या फिर नहीं देखें? देखें, बिल्कुल देखें, बिल्कुल देखें और जागरूक हों और अपने बच्चों को भी शिक्षा दें। स्पेशली अपनी लड़कियों को भी दिखाएं ये मूवी। अच्छा, एक चीज़ ये सामने आया था कि अब 18 साल के नीचे के बच्चे इस मूवी को नहीं देख सकते हैं, ना उनको भी दिखा। लेकिन जो भी बच्चे, आजकल तो हर बच्चा मैच्योर है, मतलब, लेकिन उनको भी आगे आना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। जो बहुत छोटे हैं ठीक है, उनको नहीं समझ आएगा, लेकिन जो समझदार बच्चे हैं सबको देखना चाहिए। साथ ही साथ अपने धर्म के प्रति भी जागरूक करना चाहिए बच्चों को। जैसे हम ईसाई हैं उसके प्रति जागरूक करना चाहिए। ये तो अपने धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। इस मूवी में क्या ज़्यादा धर्म को लेकर दिखाया गया? धर्म को लेके क्या, अपने मतलब जो दिखाया गया है उसमें एक ही धर्म का बोलबाला दिखाया गया है बस। आप अगर मैं आउट ऑफ 10 रेट करने बोलूँ इस मूवी को तो कितना रेट करेंगे? मैं तो 10 में से 10 दूंगी। 10। तो आपने कौन सी मूवी देखी? केरला स्टोरी कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी और वो सभी सही इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, मतलब सारे ही सही चीज़ें हुई हैं और कुछ गलत नहीं दिखाया है, और मैं चाहूँगा कि सब लोग देखें उसे। अच्छा,
अच्छा, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं युवराज। युवराज, ये बताइए, मूवी रिलीज होने से पहले आपने देखा होगा, अगर कोई भी टीवी में न्यूज चैनल लगा दिए तो हर जगह सुर्खियों में छाया हुआ है कि मूवी को बैन कर दिया जाए, रिलीज ही ना हो, तो तब क्या सोचा था आपने, मूवी को देखा जाए या नहीं? बात ये है ना कि आजकल के जो, अब मैं बोलूँगा तो वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि आजकल के ये जो लीडर्स जो बने फिर रहे हैं, इन पे कुछ होता नहीं है। ये सब के सब जिहादी लोग हैं और सब के सब इन सब में मिले हैं। ये सब हम लोग को ना क्या कह रहे हैं, क्या ब्रेन वॉश, हमारा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम बताइए आप अपना। वैष्णवी। वैष्णवी बताइए। आपको अवेयर होना चाहिए, अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इट्स नॉट कि ये सब छुपा हुआ है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको फेथ अपने रिलीजन में होना चाहिए। मैं किसी रिलीजन को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, हर रिलीजन में कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, बट कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। इस मूवी में आपने क्या ज़्यादा धर्म देखा कि धर्म से रिलेटेड ज़्यादा कहानियाँ बताई गई? इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स काफ़ी ज़्यादा थे, दैट कोई और चीज़ नहीं है, केवल मतलब उनके अंदर ये चीज़ थी कि उन्हें रूल करना है। एट द एंड वही था जिसके अंदर भी रूलिंग की पावर, मतलब वो आ जाता है कि नहीं हमें रूल करना है, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एक थॉट होता है, तो वो उसी पे चल रहे थे। एंड एक डायलॉग इसमें था दैट वाई इज़ एवरीथिंग डेडिकेटेड टू दिस रिलीजन, मतलब एक ही रिलीजन को क्यों मतलब ये लोग एक ही रिलीजन क्यों है जो उठ के आता है और ये सब करता है, और हम कितने एविडेंसेस दें। अगर आप ये सब देख रहे हो कि आपको बॉम्बिंग में यहाँ पर केवल अगर आपको केरला के लोग दिख रहे हैं ऐसे, तो व्हाट एविडेंस इज़ मोर रिक्वायर्ड, लाइक व्हाट एल्स एविडेंस डू यू नीड? आपको और क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए कि आप बिलीव करो कि हाँ ये स्टोरी रियल है, क्या नहीं है? हर चीज़ के लिए एविडेंस नहीं चाहिए होता है, कुछ चीज़ें आपको बिलीव करनी होती हैं। अगर लोगों के साथ ऐसा हुआ है तभी इतने बड़े स्केल पर ये मूवी बनी है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। और एक रिलीजन को ही टारगेट करना कि नहीं सिर्फ इसको ही क्यों करे हो, भाई उसी जगह से क्यों उठ के सब आते हैं? आप बताओ, उस चीज़ का आंसर दो आप। आपने कभी देखा है कि किसी ने जय श्री राम बोल के कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हो? नहीं सुना है आपने। तो यू शुड थिंक ऑफ दैट ऑल्सो। आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट पर्टिकुलर रिलीजन, बट आई एम ब्लेमिंग कि इतना एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं सोचना चाहिए। लाइक हम भी बिलीव करते हैं, ओके हमारे नेबर्स हैं वो भी दूसरे रिलीजन से हैं, हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, हम उनके यहाँ लेके जाते हैं प्रसाद, दे एक्सेप्टेड, वो डिनाई नहीं करते हैं। तो आप वैसे बनो ना, आप सेक्युलरिज्म का अगर झंडा गाड़ने को बोलते हो तो आप खुद पहले सेक्युलर बनो ना। अच्छा, मूवी देखने से पहले आपने ट्रेलर देखी थी? जी जी। ट्रेलर में देखा होगा कि इन द एंड ये भी बताया गया है कि जिसके साथ ये घटना होती है उसकी फैमिली बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर वो अपना इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं। क्या इस मूवी में आपको देखने को मिला? एंड में हाँ, गीतांजलि के पेरेंट्स आए थे, बट दैट गर्ल जो क्रिश्चियन थी, मैथ्यू, वो नहीं आई थी। देखिए कोई भी लड़की अपना फेस रिवील नहीं करेगी अगर उसके साथ ऐसे बेसिकली फैमिली आई। हाँ, बेसिकली गीतांजलि जो द गर्ल दैट कमिटेड सुसाइड, उसकी फैमिली आई थी, मदर एंड फादर, वो आए थे सामने। एंड यू नो इंडिया में लोगों के कैसे थॉट्स होते हैं, अगर आपको पता चल जाए कि हाँ इस इंसान के साथ ये हुआ है, इवन इफ़ आप उसको सिंपथाइज़ करना चाहोगे, आप उसको इतना टारगेट कर दोगे कि वो उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाएगा। एंड मैथ्यू दैट गर्ल, उसको ट्रॉमा से निकलना था, तो वो ऑब्वियसली अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती। व्हाट अबाउट अदा शर्मा, आपको कैसी लगी उसकी एक्टिंग? उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सॉरी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। शी हैज़ डन एन इनक्रेडिबल जॉब, अ वेरी गुड जस्टिस टू द रोल, एंड या एवरीवन शुड वॉच इट। मतलब कुछ नहीं तो आपको अवेयरनेस मिलेगा कि आपको कैसे बच के रहना है ऐसे लोगों से। रिलीजन का इसमें फॉल्ट नहीं है, इसमें फॉल्ट ऐसे लोगों का है। उसमें एक डायलॉग था कि जो औरंगजेब काम छोड़ के गया है वो हमें आगे बढ़ाना है। माई गॉड, यू शुड लर्न द हिस्ट्री ऑफ व्हाट औरंगजेब डिड टू आवर कंट्री। आपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है, तो बेसिकली हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे क्या मूवी उन्हें देखनी चाहिए या फिर नहीं? ज़रूर देखनी चाहिए। आउट ऑफ 10 आप कितना रेट करेंगे? 9.5 आई गेस, या। और आप कितना रेट करेंगे? एक्चुअली आई थिंक 10, इट वाज प्रीटी गुड, बहुत अच्छी थी वो। तो मैंने बातचीत की सीनियर सिटीजन और साथ ही युवा लोगों से भी और उनके रिएक्शन जाने, और ज़्यादातर लोग आउट ऑफ 10 इसे 10 ऑफ 10 रेट कर रहे हैं, कुछ 9 रेट करें, यानी कि पॉजिटिव ही उनका रिव्यू देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और यही लोग कह रहे हैं कि इस मूवी को आप ज़रूर देखें। हालांकि मूवी देखने से पहले इतनी ज़्यादा विवाद में रही है कि लोग इस पर सवाल खड़े कर दिए, क्या मूवी देखना चाहिए या फिर नहीं। तो आपके पास अब तो क्लियर हो गया होगा कि मूवी के लोगों के रिएक्शन के बाद मूवी को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। हालांकि बॉलीवुड में पहले भी ऐसे कई बार ऐसी कई फिल्में आई हैं जिसमें विवाद हुआ है। अभी हाल ही में पठान मूवी को देख लीजिए, बेशरम रंग को लेकर विवाद हुआ था, भगवा कलर को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इस मूवी ने ब्लॉकबस्टर कमाई की, ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन केरला स्टोरी जो सुदीप्तो सेन ने निर्देश किया है, वो देखना है होगा कि आखिरकार ये मूवी की कमाई किस तरीके से होती है। लेकिन सबसे खास बात इस मूवी में ये है कि सच्ची घटना पर आधारित है, तो हर कोई इसे कहीं ना कहीं देखना जरूर चाह रहा होगा। और अब आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि इसको देखना चाहिए या फिर नहीं। और हालांकि
मैं अभी आउट ऑफ 10 रेट कर नहीं सकती इस मूवी को, इसलिए आप इस मूवी को जरूर देखें। एज अ लोगों के रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। कैमरामैन कमल रावत के साथ मैं चंदा, TNP न्यूज।